तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हम लोग का कौन चीज से सोच के ज्यादा चलना चाहिए, कौन चीज हम लोग का एकदम सही रास्ता पे ले जाएगा, कौन ज्यादा गलत रास्ता पे ले जाता है। वो चीज पे हम डिस्कस करेंगे। हम लोग का शरीर के जो अंदरूनी शक्ति होता है ना, कौन शक्ति पे हम लोग चले ज्यादा हम लोग का धोखा नहीं मिलेगा, उस शक्ति पर हम लोग कैसे चले। सबसे पहले हम लोग का मन आता है। तो आप लोग थोड़ा मोड़ा भगवत गीता पढ़े होंगे तो थोड़ा मोड़ा था होगा, वेद पढ़े होंगे चाहे शास्त्र पढ़े होंगे तो थोड़ा मोड़ा था होगा। मन से बड़ा चंचल कोई चीज है कि नहीं। मन इतना ज्यादा चंचल है कि एक क्षण में ये वस्तु भोगने का मन करेगा, तो एक क्षण में वो वस्तु भोगने का मन करेगा, थोड़ी देर में वो वस्तु भोगने का मन करेगा, थोड़ी देर वहां थोड़ी देर वहां। इतना ज्यादा चंचल है। दुनिया में सबसे ज्यादा गति है ना मन का है। तो मन की गति से हम लोग चलेंगे तो हम लोग मत खा जाएंगे। मन से भी ऊपर होता है और सब भी होता है। मन से भी कहाँ चला जाता है वहाँ उसका भी एक वर्णन है। उस टाइम पे आप मन से चलिए, नहीं तो आप मन से नहीं चलिए। मन के भी पीटना पड़ता है, कौन तरीके से पीटे उसका भी एक उपाय है। तो मन हम लोग का दो तरीका से कंट्रोल आएगा। एक अभ्यास के तलवार से वार करना पड़ेगा, एक वैराग्य के तलवार से वार करना पड़ेगा। अभ्यास क्या कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो अच्छा काम में मन नहीं लगता है, बार बार भगेगा, बुरे काम में जाने का कहेगा। तो वो बुरे काम में हम लोग का जाने का कहेगा ना, तो वो बुरा काम में हम लोग नहीं ले जाएंगे। जैसे हम लोग को दारू पीने के लिए कहा तो हम लोग दारू नहीं पिएंगे। वही भोग दारू जो हम लोग को पीने कहेगा ना, वो भोग को उल्टा कर देंगे। हम लोग जाके कहीं पर मिठाई खा लेंगे। जो मांग रहा है हम अपने आप आत्मा से उसे डिसाइड करेंगे। वो मन जो मांग रहा है वो गलत मांग रहा है कि सही मांग रहा है, वो छुटिया के हम लोग उसे देंगे। गलत मांग रहा है तो नहीं, सही मांग रहा है तो उसे देंगे। उसे पीटना बोलता है, मन को पीटना बोलता है। बाद में अपने आप वो आपको बुझने लगेगा। घोड़ा का लगाम जब पड़ जाता है तो घोड़ा थोड़े दिन नाटक करता है, उसके बाद में ऑटोमेटिक चलने लगता है, अपने रास्ता पर वैसा ही हो जाएगा। दूसरा का अब वैराग्य। आप मन को उस भोग में मत लगाइए, उस सोच में मत लगाइए जहां आपको मिलना बहुत कम है, कम चांस है, रिस्क बहुत ज्यादा है। तो वो वैराग्य की तलवार से आपको वार करना पड़ेगा। वैराग्य का मतलब आपको मोह माया के थोड़ा जाल से ऊपर उठने का, जो हम लोग का जो भौतिक शक्ति होता है ना, जो हम लोग का औरा होता है, औरा से पहचानने वाला ऊर्जा, उसे हम लोग वो वैराग्य बोलते हैं। जो तो उसके लिए आपको सात्विक होना पड़ेगा। तामसिक राजसिक है तो आप कभी भी नहीं हो सकते, आप वैराग्य नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। आपको सात्विक होना पड़ेगा। सात्विक के साथ आप ब्रह्मचर्या का पालन करिए, उसके बाद में पद्मासन करिए। सब करेंगे तब आप आराम से वैराग्य के रास्ता पर चल सकते हैं। नहीं तो आप वो बेसिक आप कर ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप वैराग्य होने की खोजेंगे तो नहीं, पालना ही नहीं होगा। मेन तो ब्रह्मचर्या आपसे पालना नहीं होगा। मेन ब्रह्मचर्या आपसे पालना नहीं होगा। खान पीन आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपसे ब्रह्मचर्या ही मेन पालना नहीं होगा। और मन से ऊपर होता है आत्मा। जो हम लोग का मेन मोटिवेट क्या होता है, परमात्मा से मिलाना। आत्मा को हम लोग का परमात्मा से मिलाना मेन मोटिव होता है। तो उससे ऊपर क्या होता है, बुद्धि। आत्मा हम नहीं बोल रहे आप आत्मा से चलिए, मन से नहीं चल रहे तो आत्मा से भी आप कहेंगे तो आत्मा हर जगह पर उसका एक होता है चलने का प्रोसेस। आप अगर मन से कहाँ पर चल रहा है, आत्मा से कहाँ पर चल रहा है, बुद्धि से कहाँ पर चल रहा है, तो इस सब का कैटेगरी अलग अलग होता है। तो आत्मा से बाहर का होता है बुद्धि। तो बुद्धि भी आपको धोखा दे सकता है।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों धोखा दे सकता है? अगर आप तामसिक है, आप ईर्ष्या करते हैं, आप राजसिक है, सात्विक नहीं है, तो आपको आराम से धोखा मिल जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि आपको आराम से हो जाए। जब आपको विनाश आएगा ना, आपको बुद्धि नहीं काम करेगा। ये आप लिख के रखिए। उसके बाद में हम लोग का विवेक आता है, बुद्धि से बड़ा विवेक। जो विवेकवान पुरुष है वो 3 चीज लेके चलता है: शांति, धैर्य, मेहनत। ये 3 चीज मिला के एक विवेकवान पुरुष बनता है। तो सबसे बड़ा होता है विवेक, बुद्धि से बड़ा विवेक। जो आदमी विवेक पर चल रहा है, विवेक पर आपसे चला ही नहीं होगा जब तक आप सात्विक नहीं है। हाँ, आप सात्विक किसे कहते हैं? आप सही शाकाहारी भोजन करने पर आप सात्विक हो गए, ये बात नहीं। सात्विक का मतलब आप सत्य पर चल रहे हो, उसे बोलते हैं सात्विक। जो सत्य पर चल रहा है उससे बोलते हैं सात्विक। तो अभी के कलयुग में आपको सत्य पर चला ही नहीं होगा, क्योंकि आपको सत्य बोला ही नहीं होगा। सत्य आप बोल ही नहीं सकते। जब तक सत्य नहीं बोलेंगे तब तक आपको हृदय चक्र नहीं खुलेगा। हृदय चक्र खोलने के लिए सत्य बोलना पड़ता है। उसके बाद में आता है अम चक्र, आज्ञा चक्र। तो उतना तक आप नहीं पूछ सकते। हाँ, सत्य हम अभी सत्य बोलेंगे तो जी नहीं सकते। इसके मतलब हम झूठ भी उतना नहीं बोलेंगे से जो हम लोग का समाज का हानि करे। छल करना पड़ता है, कौन जगह पर छल करे, कौन जगह पर झूठ बोले, वो भी देखना पड़ता है। क्योंकि छल से दुर्योधन मारा गया, छल से अश्वत्थामा के पिता मारा गया। वो छल करना पड़ता है। कोई आपसे ओपोनेंट में, आपके अपोजिट में बहुत बड़ा है, वो गलत रास्ता पर चल रहा है, गलत है, उसके साथ छल करिए। उसमें कोई आपको दुमत की गलत बात नहीं हो। तो ये आप मन से बड़ा आत्मा, आत्मा से बड़ा बुद्धि, बुद्धि से बड़ा विवेक। 4 चीज होता है। ये 4 चीज में आप एकदम कहाँ पर कौन चीज लागू करना है, कहाँ पर मन से चले। बहुत कम मन से चलना पड़ता है, सबसे ज्यादा कम मन से चलना पड़ता है। उससे बाद में आत्मा से, उसके बाद में बुद्धि से बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। उसके बाद में विवेक। विवेक अगर आप लागू कर दिए तो बहुत ज्यादा। विवेक का मतलब आप शांत बैठे, शांति शांत है, उसे विवेक नहीं कहते। जो शांत बैठा है उसे विवेक नहीं कहते। विवेक जो सबको निचुर के रस निकालता है ना, उसे विवेक कहते हैं। आप शांत से बैठ के, हाथ में हाथ धो के बैठ के सुन रहे, उसे विवेकवान पुरुष नहीं कहते। विवेकवान पुरुष के कहाँ कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ कौन इमोशन दिखाना है, उसे विवेकवान बोलते हैं। तो वही है। तो यही हम लोग 4 चीज पर अगर कस के दिया थोड़ा ध्यान देंगे तो हम लोग का दिनचर्या में अगर उतारेंगे, आचरण में हम लोग लेंगे, तो हम लोग का बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। ये सब को बहुत ज्यादा काम कराता है। हम लोग का इमोशन, साइकोलॉजी, ये सब काम कराता है। तो ये सब अगर हम लोग निमन से अगर देखते हैं, करते हैं, तो हम लोग का कोई भी गोल हो ना, कोई भी गोल हो, आप वो अचीव कर सकते हैं। आप में इतना पावर हो जाएगा। ये सब अचीव करने के लिए आपको सही सात्विक होना पड़ेगा। जो हम बता रहे हैं आपको, सात्विक होना पड़ेगा। तामसिक राजसिक छोड़ना पड़ेगा। तामसिक हो तो आप तो ऑटोमेटिक वैसे भी आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, कितना भी भोग रहे हो, लेकिन बाहर से दिखा रहे हो मैं खुशी हूँ, भीतर से एकदम अशांत हो। तुम 100% अशांत हो। छोटी छोटी बात में तुम्हें गुस्सा आ रहा है, या छोटी छोटी बात में तुम लड़ रहे, कटु वचन बोल रहे हो दूसरे को। क्योंकि कोई काटा हुआ घाव मिट सकता है, लेकिन शब्द का घाव कभी भी नहीं मिटता है, वो जिंदगी भर रहता है। तो ऐसा तुम बनते चल जाओगे कि तुम तामसिक हो, असुर प्रवृत्ति के हो। अगर तुम, तो तुम्हें ये चीज बुद्धि तुम्हें होता है ना, मुंह पानी बरसाता है और आग बरसाता है, वैसा हो जाएगा। तो ऐसा एक समय आएगा, अगर अभी तुम ठीक से चल रहे हो, तामसिक हो, लेकिन एक समय आएगा कि तुम जो गलत हो रहा है वहां पर तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करेगा, तुम्हारा बुद्धि ही नहीं काम करेगा, तुम्हें बोल ही नहीं सकते हो।
वैसा हो जाएगा तुम्हारा भूत। तुम भीतर से रोओगे, भीतर से रोएगो। सॉरी, मेरा थोड़ा हिंदी भी कमजोर है, नेपाली ठीक है, भोजपुरी भी ठीक है, तीनों भाषा में यूज करके मैं एक वीडियो बनाता हूँ। इसके लिए आप गारो मत मानिएगा, क्योंकि मैं सबके समय जो 3-4 लैंग्वेज यूज करके, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, भोजपुरी, ये सब थोड़ा यूज करके एक कम वर्ड में बुझाने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए आप मत कहिएगा से दौड़ दौड़ के हिंदी से नेपाली में चल जाता है, नेपाली से भोजपुरी में चल जाता है, इंग्लिश में चल जाता है, वैसा मत बुझिएगा। क्योंकि मैं जौन तरीका से मैं समझ रहा हूँ एकदम शॉर्टकट में और तरीके से समझा रहा हूँ, वो देखिए, आप भाषा पर मत जाइएगा। तो वही बात, तो आप तामसिक प्रवृत्ति को हो, आप खुश नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपका स्वभाव असुर हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, आप राजसिक हो, राजसिक हो तो आप थोड़ा खुश रह सकते हो। राजसिक का क्या होता है, आप 2-4 रानी होता है, आप पाल सकते हैं, तो 2-4 रानी आप रख के, वो भी हम लोग का दूसरे हिसाब से होता है राजसिक। उसमें भी आपको बहुत ज्यादा तरीके से भोगना पड़ेगा, लेकिन उसका बारे में बहुत गहरा तरीका से अध्ययन आप करेंगे तब। रानी भी कह रहे हैं, तो रानी भी आपको वो उसका भी हम आपको बता दे रहे हैं गलत है। आप कोई भी लड़की से, कोई भी उससे 2-4 को शादी नहीं कर सकते। राजसी का मतलब बड़का बड़का भोग, चटपटा खाना खाने में, उसमें मन जाना, उसे राजसी कहता है। तो ये सब, ये राजसी थोड़ा खुश रह सकता है, तो उतना नहीं, लेकिन नहीं खुश रख सकता है, लेकिन आनंद नहीं रख सकता है। राजसिक में आनंद और खुश में बहुत फर्क है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप आनंदित हो, बहुत अच्छा है, सबसे बड़ा आनंद होता है। आपके पास सब कुछ हो, सुखी हो, लेकिन आनंद नहीं, चैन नहीं, तो ही राजसिक में वो खुश रह सकता है, लेकिन आनंद नहीं रहता है। तामसिक में ना आप आनंदित रहोगे, नहीं आप खुशी रहोगे। और सात्विक में आप खुशी भी रहोगे, आनंदित भी रहोगे, ऐसा रहता है। आप बोलेगे कैसे, जब सात्विक में चलेंगे, हम लोग के पास पैसे नहीं रहेगा, चाहे कोई खाने के नहीं रहेगा, तो हम खुशी कैसे रहेंगे? खुशी कैसे रहेंगे बोले, उसका भी बिना अमृत, अगर जहर नहीं रहेगा तो अमृत का महत्व नहीं रहेगा। अगर रात नहीं रहेगा तो दिन का महत्व नहीं रहेगा। अगर गलत आदमी नहीं रहेगा तो सही आदमी का महत्व नहीं रहेगा। सात्विक में शुरू में जाने के लिए आपको परीक्षा देना पड़ता है, उसके लिए वो भगवान ही लेता है परीक्षा। वो जो जानता है, वो एहसास होता है उसे, वो उसे ही था चलता है ऐसे, हाँ मुझे परीक्षा लिया है, मुझे एहसास हो गया, भगवान मुझे कुछ एहसास करा दिया, कुछ स्वप्न दर्शन, कुछ ऐसा कर देगा आपको से, हम भगवान हकीकत में है। आप संकल्प शक्ति और वचन से आप पूरा कर सकते हो उसे। बहुत ज्यादा टॉपिक हो जाएगा अगर हम लोग बात करेंगे, वैसे भी 13 मिनट हो गया। चलिए यहीं पर हम आपसे विदा लेते हैं। जो बात बोल रहे हैं वो बात आप थोड़ा अगर अपने आचरण में उतार रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आप क्या बताए, है ना। तो आपको अगर मेरे बात सुनने पर अगर नहीं अच्छी है तो आप भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। भगवत गीता अगर पढ़ने लगे, दिन की 1 पाना पढ़िए, तुलसी के पत्ता रखिए, 1 पाना पढ़िए। आपको उसके फिर पढ़ने से नहीं, उसे आचरण में भी उतारना पड़ेगा, दिनचर्या में भी ले आना पड़ेगा। पढ़ने से मात्र नहीं होगा, तो वो अगर लागू करने लगे तो आपको जिंदगी ऑटोमेटिक परिवर्तन होने लगेगा। और वो भगवान ऐसा आपको एहसास दिलाएगा, ऐसा एहसास दिलाएगा कि आप गलत भोगों में जा ही नहीं सकते। और गलत भोग में न जाएंगे और ना आप कुछ गलत करोगे तो आप जो देखिए, एक कोई नहीं जाने, हम छुपा के अभी हम रूम में अकेले, यहाँ पे कोई गलत चीज कर रहा हो तो कोई नहीं जान रहा है, लेकिन मेरा भीतर अंतर आत्मा जान रहा है मैं गलत कर रहा हूँ। और जितना गलत करते जाऊंगा उतना मेरा अंतरात्मा आनंदित होते उस क्या बोल उस होते जाएगा, दुखी होते जाएगा। और जितना सही करते जाऊंगा उतना मेरा अंतरात्मा जानता है मैं आनंदित होते जाऊंगा। सही सही काम करने लोग जो मेरा मेन गोल है, मेन मोटिव है, वहां पर मैं फोकस करूंगा, मेरा अंतरात्मा खुशी होते जाएगा और मैं आनंदित होते जाऊंगा। तो हर के अंदर एक भगवान है, वो आत्मा है। तो आप कितना भी छुपा के किसी से गलत करिए, वो आत्मा आपको दुखी,
वो ऑटोमेटिक वो दुखी हो जाएगा, और वो दुखी हुआ तो आपको मन के भी दुखी करेगा। आप ऑटोमेटिक आप सही कर रहे हैं, कोई नहीं जान रहा है, जनाना भी नहीं है, कोई नहीं जान रहा है तो आप अपने आप को सही कर रहे हो। कोई आपको कितना भी गलत बोल रहा है ना, तो आपका आत्मा जानता है, आप वैसे भी आनंदित रहेंगे। कितना भी आपको निंदा करे, तिरस्कार करे, कुछ भी आपको करे ना, तो आप आनंदित ही रहेंगे, आनंद में रहेंगे। तो यही है। चलिए, जय श्री राम।